हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का। इसमें मैंने आपको यूनिट सेकंड का एक पार्ट यानी कि एक क्वेश्चन करवाया था जिसके हमने दो पार्ट सॉल्व किए थे। उसी का सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा फिफ्थ का ए और बी पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट यहाँ से आप देखोगे तो ये लिया गया है आपका कहाँ से, एलर इक्वेशन से। ठीक है, एलर डिफरेंशियल इक्वेशन से। इससे पहले मैं आपको पहले सेकंड इसका पार्ट सॉल्व करवाती हूँ जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से लिया गया है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू e⁻²x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के आपको अलग अलग मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें जो गिवन है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए e⁻ax इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स जो होता है मल्टीप्लिकेशन में जो होता है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई पोलिनोमियल हो सकता है एक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है ना, तो कोई भी फंक्शन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है भाई, हम सबसे पहले सी एफ फाइंड आउट करते हैं। दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, सी एफ एंड पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ निकालने के लिए हमें एक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे डी क्या होता है, डी होता है डी बाई डी एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा फॉर सी एफ एक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, डी बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी पुट करते हैं। ऑलरेडी आपके पास बनी बनाई इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो डी माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ से, डी माइनस 2 डी आपको ऐसे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आपको पता है डी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी की दो वैल्यूज आएंगी। ऐसा नहीं करना कि डी इक्वल्स टू 2a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ना। तो यहाँ से डी की मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी 2 and 2 विच आर रियल एंड सेम भी है और रियल वैल्यूज भी है। ओके, यहाँ 4 है, नॉट 2 4। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो डी माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बनेगा ना। तो सी एफ क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास दो वैल्यूज रियल एंड सेम, हमने इससे पहले किया था रियल और डिस्टेंट के लिए, है ना, रियल एंड सेम वैल्यूज आती है, तो हम सी एफ कैसे लिखेंगे, दो वैल्यूज हैं तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज करेंगे, c1 प्लस c2। सेम वैल्यूज हैं तो हम एक कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू e⁻, जो आपकी वैल्यू आई है 2 इंटू एक्स। ये आपका हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हमारे पास दो वैल्यूज सेम आई है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास डी की 3 वैल्यूज सेम आती है, 3 वैल्यूज अगर सेम आती है तो हम कैसे लिखते हैं, सी एफ लिखेंगे c1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस c3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू e⁻²x। तो ये रिपीटेशन के केस में होता है। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे फंक्शन यानी राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स e⁻²x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको आपको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 बाय एफ ऑफ डी e⁻ax इंटू कॉस ax, bx ले लीजिए, कॉस bx। ठीक है, तो इसको जब हमें ये पता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए सॉल्व करते हैं, ओनली अगर मेरे पास ये होता है 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट कर देते हैं। यही लेकर चलते हैं डी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ई मल्टीप्लाई में है साथ में, सबसे पहले हम ई को सॉल्व करेंगे। ई को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे इसको, डिवाइड बाय एफ ऑफ, जितना भी आपका ए का पावर होता है वो डी में ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर अकेला आपके पास ऐसे हो कि 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू e⁻ax, इसका सोल्यूशन तो क्या होता है, हम डी के प्लेस पर ए पुट कर देते हैं,
हम क्या करते हैं भाई, d को a पुट कर देते हैं अगर ओनली e रेज टू पावर ax होता है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व होगा, आपको d में ऐड कर देना है जो e की पावर है x का मल्टीपल है, d प्लस a इंटू कॉस ऑफ bx। अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है, अब मुझे सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक आपके पास पावर रहेगी तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो लीनियर में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए हम क्या करें, 1/d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x, इसको आप लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 1/d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x बाय 2 प्लस, अलग अलग कर लो इसको दोनों को, 1/d² माइनस 4d प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब इसके लिए तो सिंपली सॉल्व कर सकते हो, 1/2 इज अ कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम d को 2 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, है ना। सो 1/d² यानी कि d को हमने 2 लिया, 4 माइनस यहाँ पे पुट करो, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 4 ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, d को हमने यहाँ पे 2 पुट किया। आगे चलते हैं, प्लस इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/2 कांस्टेंट, ई को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ई रेज टू पावर 2x, d को यहाँ पे आप कन्वर्ट कर दोगे d प्लस 2 में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी d है उसको d प्लस 2 लिख दीजिए, -4 इंटू d प्लस 2 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सॉल्व हो गया, इसलिए इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया, मतलब हम इसको आगे पीछे नहीं रखेंगे अब। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। सो हेयर केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, प्लस 1/2 इसको देख लेते हैं, ई रेज टू पावर 2x यहाँ ले लीजिए, ई रेज टू पावर 2x इंटू 1/d² प्लस 4 इंटू d, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है, माइनस इधर से सॉल्व करो, 4 इंटू डी माइनस 8 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2x। राइट, आगे चलते हैं। केस ऑफ फेलियर आता है तो क्या करते हैं हम करते हैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई एंड डेरिवेटिव करते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन किस में है, d में है ना, प्लस 4 इसका डेरिवेटिव करेंगे e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर 2x बाय 2। इसको सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, कैंसिल आउट, 1 यहाँ से आ जाएगा d², 4 to 6 माइनस 2। ठीक है, ये 8 है, ये 6 हो जाएगा, cos 2x ये आ गया। यहाँ से डेरिवेटिव कर दो, 1/2 या x/2 लिख दिया मैंने, 1/ इसका डेरिवेटिव करोगे 2 इंटू डी, यहाँ से कीजिएगा तो -4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x बाय 2, इधर आपको क्या करना है, d² को पुट कर देना है -2², -2² होता है ना, -2 का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ से आप पुट करो, 1/-2² क्या होगा, -4, d² को हम पुट करेंगे -4 -2 cos 2x। ठीक है, इधर देख लेते हैं, फिर मुझे यहाँ पे d को 2 पुट करना है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करती हूँ, x/2 इंटू 1/2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 ई रेज टू पावर 2x, ओके, प्लस ई रेज टू पावर 2x बाय 2 इंटू 1/-6 कॉस ऑफ 2x। यहाँ से फिर से केस ऑफ फेलियर, अगेन केस ऑफ फेलियर।
ओके, यहाँ केस ऑफ फेलियर है तो फिर से आप क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे x²/2। फिर आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं किसका, एक्सिलरी इक्वेशन का। यहाँ से क्या एक्सिलरी इक्वेशन, 2d - 4 है ना। यहाँ डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू d, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/2 और -4 का डेरिवेटिव 0, e⁻²2x। इधर से कीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस e⁻²2x / 12 इंटू cos ऑफ 2x। ठीक है, अब यहाँ पे d हमारा कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। ये आ जाएगा x²/4 e⁻²2x माइनस e⁻²2x/12 cos ऑफ 2x। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, e⁻²2x/4 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस ये कॉमन आ चुका है, cos ऑफ 2x/3। ये आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF क्या था, C1 प्लस C2 इंटू x e⁻²2x प्लस ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिवाइड बाय 4 इंटू x² माइनस cos 2x/3। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होता है। अगर इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना होके पॉलिनोमियल होती तो हम पॉलिनोमियल वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ का ए पार्ट क्या कहता है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई में है x²। ठीक है, इधर मेरे पास पूरा x का फंक्शन है, यहाँ पे y के साथ कांस्टेंट है, तो मतलब ये किस टाइप की इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है, अब विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है तो हम यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं पुट x इक्वल्स टू e⁻z। ठीक है, z क्या आ जाएगा भाई, z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा log ऑफ x। ऑल राइट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x। अब d क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेशन में मैं बता चुकी हूँ, डेरिवेशन में हम कर चुके हैं कि d हम किसको लेकर चलते हैं, x इंटू d/dx। ये हमारे पास होता है कैपिटल D इन होमोजीनियस इक्वेशंस। x² इंटू d²/dx², इसको हम क्या लेते हैं, d इंटू d-1। अगर x³ भी आ जाता, नेक्स्ट टर्म आती, तो हम क्या लेते, d इंटू d-1 इंटू d-2। ये कैसे आता है, ये मैं डेरिवेशन में करवा चुकी हूँ, पुरानी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से, इसको पुट करोगे, हर जगह ये वैल्यू चेंज करो। सो x² d²/dx² किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d इंटू d-1 इंटू y। ये y तो हमारा कॉमन है, इसको क्या लिखेंगे हम, d इंटू d-1 इंटू मल्टीप्लाई में y है, -2 इंटू y इक्वल्स टू x के प्लेस पर क्या रखिएगा, x हम लेकर चलेंगे e⁻z। सो x² क्या हो जाएगा 2z प्लस 1/x लिखिएगा तो 1/e⁻z, इसको लिखोगे e⁻−z, ये आ जाएगा। अब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जो पहले x था, अब क्या आ गया, z आ गया। क्लियर, अब y और z का रिलेशन है। ओके, तो यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन निकालो, d² माइनस d, y कॉमन ले लो, -2 इंटू y और इक्वल्स टू क्या चल रहा है, e⁻2z प्लस e⁻−। सो यहाँ से हम देखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी भाई, d² माइनस d -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, d² माइनस मल्टीप्लीकेशन -2 आनी चाहिए और एडिशन -d आनी चाहिए, है ना, दिस इक्वल्स टू 0।
यहाँ से मैंने d कॉमन लिया, d माइनस 2, यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया, d माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मैंने d माइनस 2 इंटू d माइनस 1 इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और 2। ठीक है, तो CF क्या हो जाएगा, अभी जो हम करते आ रहे हैं वैसे ही हम लिखेंगे, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल z आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सो CF आ जाएगा हमारे पास C1 इंटू ई रेज टू पावर z, ध्यान देना 1 इंटू z करेंगे हम, x नहीं करेंगे, प्लस C2 ई रेज टू पावर 2z। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट क्या करोगे, z हमने x लिया था ई रेज टू पावर z, है ना, तो z की वैल्यू क्या आ गई थी भाई, log ऑफ x आ गई थी। ऑलराइट, log ऑफ x आ गई थी, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो वैल्यू CF की अगेन। सो ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर z क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर z x है, प्लस C2 इंटू ई रेज टू पावर 2z क्या बनेगा, x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका CF। z को वापस कन्वर्ट करोगे x में। अब आते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d डी स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इंटू राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है, ई रेज टू पावर 2z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z, ई रेज टू पावर 2z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। ठीक है, अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल आप अप्लाई कर सकते हो, इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर 2 इंटू z प्लस 1 बाय डी स्क्वायर माइनस d माइनस 2 ई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस z, ये z है भाई, राइट। अप्लाई करो, d के प्लेस पर क्या पुट करोगे यहाँ पे 2, और इसके लिए d के प्लेस पर माइनस 1 पुट करते हैं, 1 बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 ई रेज टू पावर 2z, यहाँ से पुट करोगे 1 बाय माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस z। कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेशन मत किया करो, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो 1 बाय 0 ई रेज टू पावर 2z, यहाँ से सॉल्व करते हैं, सो 1 प्लस 1 माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस z। दोनों में क्या आ रहा है, केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर। अगर केस ऑफ फेलियर आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बाय 0 आ रहा है ना, तो केस ऑफ फेलियर आता है तो क्या करेंगे, इसको हम z से मल्टीप्लाई करेंगे, x से नहीं करेंगे, ध्यान रखना z से करेंगे, z डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सिलरी इक्वेशन 2d माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटू ई रेज टू पावर 2z। आगे चलते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव करो, z से मल्टीप्लाई करो, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे, 2d माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस z। अब यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे d को 2 लेंगे हम, z डिवाइड बाय 2 पुट करोगे 4 माइनस 1 ई रेज टू पावर 2z। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा तो माइनस 1 पुट करोगे, माइनस 2 माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस z। सो ये आ जाएगा z इंटू ई रेज टू पावर 2z डिवाइड बाय 3। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 3 आ रहा है ना, तो माइनस z डिवाइड बाय 3 ई रेज टू पावर माइनस z। कॉमन ले लीजिए जो कॉमन आ रहा है, z बाय 3 कॉमन लिया हमने, ई रेज टू पावर 2z ई रेज टू पावर 2z माइनस ई रेज टू पावर माइनस z। सही है, कन्वर्ट कर दो x में। z को क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर x लिया था मैंने ई रेज टू पावर z। ठीक है, तो ई रेज टू पावर 2z क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ x आ जाएगी, लॉगरिथम अप्लाई करेंगे दोनों साइड, राइट। तो यहाँ पुट करोगे log ऑफ x डिवाइड बाय 3 x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा x की पावर माइनस 1, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस z है, ई रेज टू पावर माइनस z को लिखोगे ई रेज टू पावर z की पावर माइनस 1, ये आ जाएगा x की पावर माइनस 1 माने 1 बाय x, log ऑफ x डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय x। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो कंप्लीट सोल्यूशन लिखो, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, ये ज़रूर लिखना होता है, ये ज़रूर नोट डाउन करना होता है।
अगर आपको मतलब अगर आपने लास्ट स्टेप स्किप कर दिया ना तो आपका मार्क्स डेफिनेटली कट सकता है। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, मतलब आपको लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होता है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यानी कंप्लीट एक्सरसाइज या क्वेश्चन समझने के लिए, कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अपने सभी जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है या कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।